नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र। भारत ने 140 करोड़ की आबादी को टीकाकरण करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। भारत की इस महान उपलब्धि पर आइए भागीदार बने और समय पर टीके लगवाएं। इसके साथ ही जब भी आप घर से बाहर निकलें, मास्क पहने, हाथों को लगातार सैनिटाइज करते रहें और हो सके तो सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ और देखते हैं आज की हेडलाइंस। एकलव्य आवासीय विद्यालय बसोली से 2 बच्चे हुए लापता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया प्रदर्शन। सुरक्षा गार्ड नहीं है, न ही सीसीटीवी कैमरा। भगवान भरोसे सैकड़ों छात्रों की सुरक्षा। कोविड प्रोटोकॉल के पालन में बरते सख्ती। कोरोना टास्क फोर्स की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश। भाजपा जिला स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। बस्तर संभाग प्रभारी शिव रतन शर्मा ने कहा, भाजपा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। और मोटरसाइकिल में 14 किलोग्राम गांजे के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। देश और प्रदेश के अन्य स्थानों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए बस्तर जिले में कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर रजत बंसल द्वारा दिए गए। बुधवार को कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में आयोजित कोरोना टास्क फोर्स की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों और पर्यटन केंद्रों में बिना मास्क लगाए घूमने वालों पर जुर्माना किया जाएगा। कलेक्टर रजत बंसल ने कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए समाज के सभी वर्गों के सहयोग की आवश्यकता जताई है। कलेक्टर ने कहा कि जगदलपुर रेलवे स्टेशन और मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पूर्व का नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाना होगा, अन्यथा रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में ही उनकी कोरोना जांच की जाएगी और रिपोर्ट आने तक उन्हें क्वारंटीन में रहना होगा। उन्होंने जिले की सीमाओं में स्थापित नाकों में कोरोना जांच के लिए दलों की संख्या बढ़ाए जाने के निर्देश भी दिए, जिससे वहां आने वाले लोगों की जांच सुनिश्चित की जा सके। वार्डों में तैनात दलों के साथ ही मोबाइल टीम को भी सक्रिय करने के निर्देश उन्होंने दिए। दुकानों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी रखने के भी निर्देश उन्होंने दिए। कलेक्टर ने जिले में स्थापित कोरोना नियंत्रण कक्ष में दूरभाष 07782 223122 यानी 07782 223122 और मोबाइल ऐप बस्तर नोनी को भी सक्रिय करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कोविड केयर सेंटर में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए इनका संचालन करने के निर्देश दिए। मेडिकल कॉलेज में कोविड समर्पित अस्पताल की व्यवस्थाओं सहित दवाइयों, आवश्यक उपकरण और मानव संसाधन की उपलब्धता के संबंध में भी इस अवसर पर चर्चा की गई। श्री बंसल ने कोरोना के संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए टीकाकरण को आवश्यक बताते हुए इसकी प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने किशोर किशोरियों और 18 से अधिक वर्ष के उम्र के लोगों के टीकाकरण को पूरा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने कहा कि कोरोना की पिछली 2 लहरों का सफलतापूर्वक सामना किया जा चुका है और स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतने के साथ ही फिर से टीम भावना के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। टास्क फोर्स की इस बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, अपर कलेक्टर अरविंद एक्का, CSP किरण चौहान, निगम आयुक्त प्रेम पटेल सहित कई अधिकारीगण उपस्थित थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर द्वारा सशस्त्र सेना झंडा दिवस के लिए जिलाधीश और सचिव जिला अमलगमेटेड स्पेशल फंड जगदलपुर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय को बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा बैंक कर्मचारियों की ओर से सहयोग राशि 10,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बस्तर कलेक्टर रजत बंसल को दिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आवासीय एकलव्य स्कूल बेसोली में मंगलवार शाम 6 बजे से 2 छात्र अचानक लापता हो गए। शाला अधीक्षक ने इसकी खबर
परिजनों, प्राचार्य और अधिकारियों को नहीं दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तत्काल आंदोलन किया, तब बच्चों के लापता होने की खबर प्राचार्य और अधिकारियों को लगी। आनन फानन में उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भानपुरी के नगर मंत्री टिकेश नाग ने बताया कि एकलव्य विद्यालय बेसोली में लगातार लापरवाही की शिकायतें मिल रही हैं। बुधवार को दोनों बच्चों के छात्रावास से गायब होने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आंदोलन किया गया और प्राचार्य और अधीक्षक को हटाने की मांग की गई थी। नाग ने प्राचार्य और अधीक्षक पर मनमानी करने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि एकलव्य आवासीय विद्यालय बेसोली एक विशिष्ट संस्था है। इतने बड़े विद्यालय में सैकड़ों छात्र छात्राएं रहते हैं, लेकिन प्रवेश गेट में न कोई सुरक्षा गार्ड है और न ही सीसीटीवी कैमरा है। ऐसे में छात्रों की सुरक्षा पर सवाल उठता है। यही नहीं, छात्रों को छात्रवृत्ति, लाइब्रेरी, खेल का मैदान, पानी संबंधित कई समस्याएं हैं जो बार बार अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। छात्रों को शिकायत न करने का दबाव भी बनाया जाता है। छात्रों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर भी नाराजगी व्यक्त की गई है। आंदोलन के दौरान बीईओ को शिकायत कर कार्रवाई करने को कहा गया, जिस पर शिक्षा अधिकारी ने तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शाला के खिलाफ इस प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मौजूद थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर वासियों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से स्वर्गीय बलिराम कश्यप चिकित्सा महाविद्यालय के अस्पताल में डीएमएफटी मद से कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन अब इन कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया गया है, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। प्रसव के लिए 2 महिलाएं जब अस्पताल पहुंची तो उन्हें उपचार के लिए ले जाने वाले कर्मचारी नहीं होने से काफी विलंब हुआ और उनके परिजनों ने ही मरीजों को प्रसव कक्ष तक पहुंचाया। अब डीएमएफटी मद से नियुक्त कर्मचारियों को फिर से कार्य पर रखे जाने की मांग का समर्थन सर्व आदिवासी समाज भी कर रहा है। सर्व आदिवासी समाज के संभाग अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने कहा कि जब स्वीकृत पद नहीं थे तो कर्मचारियों की नियुक्ति क्यों की गई। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हाँ, मेडिकल कॉलेज के जो डीएमएफटी फंड से स्वास्थ्य कर्मी थे उनको निकाल दिया गया था। उसके संबंध में कमिश्नर साहब से मिले हैं और मिलने पर उन्होंने कहा है कि कल सुपरिटेंडेंट और डीन को बुलवाए हैं और कलेक्टर के जो प्रतिनिधि रहेंगे वो बैठेंगे कि कितने पद स्वीकृत है और कितने पद लिया जाना चाहिए और किसको किसको रखना है, ये कल तय करेंगे, ऐसा कलेक्टर साहब का कहना है। और उसी के साथ साथ 10 डॉक्टरों को जो यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है प्रमोशन के नाम से, तो वो है कि हमारा कहना है कि भाई एक साथ 10-10 लोगों को आप भेजेंगे तो मेडिकल कॉलेज की क्या स्थिति, आप प्रमोशन वही दो। इसके संबंध में भी हम राज्य शासन से भी बात किए हैं, तो 1-2 दिन में वहाँ भी रास्ता साफ हो जाएगा कि पुनः हम ये डॉक्टरों को पुनः रखने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जो गलत है और जो रिक्त पद है संविदा में भी रखे हैं उसको भी भरा हुआ बताया गया, जबकि उसको रिक्त माना जाना चाहिए। शासन ने भी इस चीज़ को माना है कि वो जो जानकारी दिया गया है वो गलत है। डीएमएफटी मद में जितने लोगों की नियुक्ति हुई थी उन सब का कहना है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। इस पे आपका सर्व आदिवासी समाज क्या चाहता है? नहीं, इसकी जानकारी हमें नहीं है और यहाँ कल हम का डीन से बात करेंगे कि अगर ऐसा है, कुछ पद ऐसा है कि जहाँ पर जिसका पद स्वीकृत नहीं है ऐसे लोगों को रखा गया है, ऐसा उनका शिकायत है। तो हम उनको पूछेंगे भाई जिसका स्वीकृत नहीं है तो उनको संविदा में क्यों रखा गया है। जो पद स्वीकृत है तो आपको स्वीकृत के हिसाब से ही आप भर्ती करें, अन्यथा नहीं रखना था। अगर आपको इतने 385 लोगों को आप मेडिकल कॉलेज से हटा रहे हैं तो क्यों रखे, किस आधार पे आपने रखा था और कहाँ के पैसा से रखा गया। ये शासन का अगर स्वीकृत नहीं है तो उसे स्वीकृत के पद पर ही आपको जब तक भर्ती होने तक आप संविदा में भर्ती कर सकते हैं। नियमित होने के बाद स्वयं खत्म हो जाता है। ये उनसे बात करेंगे हम कल। बस्तर के सुकमा जिले में मोटरसाइकिल में गांजा परिवहन करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपियों के साथ ही पुलिस ने मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। मामले की जानकारी देते हुए तोंगपाल थाना प्रभारी रजत नाग ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में 3 जनवरी को मलकानगिरी से जगदलपुर ला रहे 14.750 किलोग्राम गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए गांजे की अनुमानित कीमत 1,17,232 रुपए है। पकड़े गए आरोपी गुरदास और कार्तिक जानी दोनों ही मलकानगिरी उड़ीसा के रहने वाले हैं।
छत्तीसगढ़ शासन वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा स्थानीय वन विद्यालय जगदलपुर में 5 जनवरी को जगदलपुर वन वृत्त के वन क्षेत्रपाल से सहायक वन संरक्षक और उप वन क्षेत्रपाल से वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत हुए अधिकारियों का अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य वन संरक्षक शाहिद खान और वन विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे और उन्होंने पदोन्नत अधिकारियों के कंधे पर स्टार लगाए। खबरों में अभी और भी है बहुत कुछ, लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का बुधवार को समापन हुआ। इस प्रशिक्षण शिविर में कुल 15 सत्र हुए, जिसमें कार्यकर्ताओं को भाजपा की रीति, नीति और सिद्धांतों से परिचित कराया गया। शिविर के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष और बस्तर संभाग प्रभारी शिव रतन शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा के इतिहास और विकास की समग्र जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के उद्भव और संगठन के वरिष्ठ नेताओं के लंबे और अथक संघर्ष से परिचित होना चाहिए। प्रशिक्षण शिविर के बाद प्रत्येक कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ अपने क्षेत्र में जाएं और भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं, राष्ट्र की सेवा में लीन रहें और आगामी चुनाव में भाजपा की जीत का परचम लहराएं। प्रशिक्षण शिविर में किसान मोर्चा प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा और प्रदेश मंत्री ओपी चौधरी ने भी संबोधित किया। भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने शिविर के समापन पर सभी वक्ताओं और सहयोगी कार्यकर्ताओं का आभार माना। कार्यक्रम का संचालन रामाश्रय सिंह ने किया। प्रशिक्षण शिविर में काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर द्वारा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी और कलेक्टर जिला बस्तर के कुशल मार्गदर्शन में 2022 के लिए आमचो बस्तर के पृष्ठभूमि में कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसका विमोचन 5 जनवरी को कलेक्ट्रेट जगदलपुर में कलेक्टर और प्राधिकृत अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर रजत बंसल और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बस्तर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के द्वारा किया गया। इनके अलावा विमोचन के इस आयोजन में LL पंच संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं बस्तर संभाग विनोद बुनकर, उप पंजीयक सहकारिता विभाग अजय यादव, खाद्य नियंत्रक और बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी RA
खान के साथ सुनील खेंडुलकर स्थापना प्रभारी कार्यालय अधीक्षक की भी मुख्य रूप से सहभागिता रही। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकॉन दिया होगा, उस पर भी आप क्लिक करना ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर फिर से। एकलव्य आवासीय विद्यालय बसोली से 2 बच्चे हुए लापता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया प्रदर्शन। सुरक्षा गार्ड नहीं है, न ही सीसीटीवी कैमरा। भगवान भरोसे सैकड़ों छात्रों की सुरक्षा। कोविड प्रोटोकॉल के पालन में बरते सख्ती। कोरोना टास्क फोर्स की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश। भाजपा जिला स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। बस्तर संभाग प्रभारी शिवरतन शर्मा ने कहा, भाजपा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। और मोटरसाइकिल में 14 किलोग्राम गांजे के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।